सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का सिद्ध नाम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में कोई एनर्जी है, पहले हम बोलते हैं कोई एनर्जी है। अब एनर्जी दो तरह की होती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। अब आपको यह नहीं पता है कि आपके घर में कौन सी एनर्जी है जिसके कारण आप इधर उधर भटकते हैं। कहीं दरबारों में चक्कर काटते हैं, कहीं भक्तों के यहाँ माथा रगड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप जान नहीं पाते हैं कि आपके घर में जो ऊर्जा चल रही है, आपके शरीर के साथ जो भी शक्ति है, वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके संबंध में यह वीडियो है। मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि जिससे आप खुद ही अपने ही घर से यह जान सके कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है। यदि आपके भीतर 1% भी बुद्धि होगी, 1% भी दिमाग होगा, तो फिर आप जान ही लेंगे कि एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। लेकिन यदि 1% भी बुद्धि नहीं है, यानी कि गधे के जैसा दिमाग है, फिर तो आपको चाहे ग्रंथ दे दो कोई लिख के, तब भी नहीं समझ पाओगे। तो नेगेटिव शक्तियाँ के लक्षण मैं पहले बता देता हूँ, फिर पॉजिटिव के बताऊँगा। तो पहला लक्षण होता है नेगेटिव एनर्जी का, आपके काम धंधे में रुकावट, यानी कि रोजगार में आपके रुकावट आ जाना, कोई भी काम आपका न बनना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, यह नेगेटिव एनर्जी के लक्षण है। दूसरा लक्षण है आपके शादी विवाह में अड़चन। यदि आपकी शादी में अड़चन लगती है, बार बार आपको समस्या होती है, रिश्ते आते हैं लेकिन ना हो जाता है, तो यह नेगेटिव शक्ति के लक्षण है। तीसरा, बुद्धि का बंधन, यानी कि दिमाग का काम न करना। यदि आपको लगता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं तो सोचते जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आपको लोग याद नहीं रहते हैं कि किससे क्या काम था, क्या काम नहीं था, तो यह होता है इसका लक्षण। चौथा लक्षण, आपकी नींद में समस्या रहती है, यानी कि रात को 2-3 बजे तक आप सो नहीं पाते, और 2:30 से 4 बजे का समय जो होता है, उस समय आपकी झटके के साथ नींद खुलती है और आप डर जाते हैं, आपके शरीर में पसीना आ जाता है, शरीर कांपने लगता है। ऐसी स्थिति यदि है तो नेगेटिव शक्ति के लक्षण है सीधा सीधा। इसके अलावा घर में कलेश रहना, आपका अकेला ही रहने का मन करना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कोई भी आपसे बात करने की कोशिश करे तो आप उसके ऊपर चिड़चिड़ा स्वभाव दिखाए, यानी कि चिल्लाना शुरू कर दे, गाली देना शुरू कर दे, यह होता है। इसके अलावा सोते समय छाती पर दबाव पड़ना, शरीर का बिल्कुल ऐसा हो जाना कि हिला ही नहीं पा रहे, हाथ पैर मुंह बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल जैम हो गए हैं, पत्थर जैसे हो गया शरीर। सुबह उठते हैं तो शरीर में दर्द मिलता है, जैसे कि किसी ने रात के समय पिटाई कर दिया था, इतना दर्द शरीर में मिलता है। नाभि के आसपास भी दर्द रहता है। और सोपन दोष और हत्स मैथुन, यह लड़के और लड़की दोनों के विषय में बता रहा हूँ। लड़कियां भी सोपन दोष और हत्स मैथुन का शिकार होती हैं, और लड़के भी होते हैं। दोनों को ही मैंने इस चीज में लिप्त पाया है। यह तो हो गई नेगेटिव शक्ति के लक्षण। अब पॉजिटिव शक्ति यदि है तो उसके क्या लक्षण होंगे? उसके लक्षण होंगे, आपके घर में एक प्रकाश फैल जाएगा, आपके घर में एक धीमी धीमी सी सुगंध परस जाएगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सौभाग्य स्वास्थ्य सुंदरता संपत्ति का वास हो जाएगा। कभी क्लेश का तो मतलब ही नहीं है, प्यार से लोग रहेंगे, क्योंकि सारी जरूरतें पूरी होंगी, सब सुविधाएं पूरी होंगी, तो फिर क्लेश किस चीज का भाई? कोई बीमार नहीं होता है, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको तुरंत आपकी बीमारियों को भी मूल अवस्था में ले जाकर समाप्त कर देती है। इससे अगला लक्षण होता है आपका काम धंधा रोजगार, आप दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करने लग जाते हैं। देवीय शक्ति आपका ऐसे हाथ पकड़ लेती हैं कि फिर आपका कोई भी काम बिगड़ता नहीं है, बिगड़ते हुए भी काम बनने लग जाते हैं, आप धन माया में खेलने लग जाते हैं। पांचवा लक्षण, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने लग जाती है, क्योंकि लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपका आदर्श अपना मान बैठ लेते हैं। कोई तो बोलता है कि आप मेरे पिता जैसे हो, कोई बोलता है तू तो मेरा बड़ा भाई है यार, तो कोई मेरी बहन है, तू मेरी इस तरह से लोग आपके साथ जुड़ने के लिए रिश्ते घड़ने लग जाते हैं। अगर रिश्ते भी ना गढ़ पाए तो फिर वो आपके भगत बन जाते हैं, अनुयायी फ्लोवर कहिए इसको। ऐसी स्थितियां जब होती हैं जब आपके घर में दिव्य शक्तियों के संकेत हैं।
ठीक है जी, यह हो गया। और क्या ही कहें, ये तो बहुत कुछ हो गया दिव्य शक्तियों के संकेत। बाकी तो आपको लोग बताएंगे, जो कि अंधविश्वासी और पाखंडी लोग हैं, वो बोलेंगे कि आपके दीपक में जो फूल बन रहा है यह दिव्य शक्तियों का संकेत है। कोई खुशबू आ गई है आपको नाकों में, दिव्य शक्ति का सपने में कोई लड़की दिख गई है कन्या, तो दिव्य शक्ति। ऐसा नहीं है भाई, अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल देखिए। जो मैंने बताया है, सुख शांति समृद्धि सौभाग्य स्वास्थ्य सुंदरता ज्ञान का भंडार हो जाता है। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे का सहयोग करने लग जाते हैं, मदद करने लग जाते हैं, बच्चे आज्ञाकारी हो जाते हैं, माता पिता कठोर नहीं रहते हैं, दया का भाव उस घर में हो जाता है। वह घर होते हुए भी एक आश्रम हो जाता है, जहाँ हर दिन दुखी को शरण मिलती है, उनकी मदद की जाती है। तो यह पॉजिटिव शक्ति के लक्षण हैं। आपके सर्कल में जो लोग आपसे जुड़ते हैं वह भी आपकी तरह सज्जन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यह होते हैं पॉजिटिव शक्ति के लक्षण। और यदि नेगेटिव शक्ति है तो आपके आजू बाजू के लोग भी आपके जैसे ही बीमार, मरीज, दुखी लोग मिलेंगे। अहंकारी, घमंडी, क्रोधी, ऐसे लोगों से आप घिरे हुए मिलोगे। वो लोग आपका जीना हराम किए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यह जान लीजिएगा। इतना मैंने आपको आज बता दिया। सिद्ध नाम आदेश, सिद्ध नाम आदेश। गुरु जी को प्रणाम। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ।